आपको बहुत बहुत मुबारक हो गाजी साहब, ये मामला हमेशा के लिए हल हो गया। ऐसे मामलात में बस इखलाकी जुर्रत की जरूरत होती है। आप यकीन कीजिए, अगर हम जरा सी कमजोरी दिखाते तो ये साजिश कामयाब हो जाती। देखा आपने कैसे कान दबाकर भाग गए। दुरुस्त कहा। शुक्रिया शुक्रिया। बस काजी साहब, अब आप हमारी बात पे जरा गौर फरमाइए। देखिए, जब बच्चियों के लिए अलग स्कूल मौजूद है तो सिर्फ इस वजह से कि वो स्कूल 2 सड़क दूर है, हम अपनी लड़कियों को गैर लड़कों के साथ क्यों पढ़ाएं? ठीक कह रहे हैं आप। और हम आपको एक और बात बताएं काजी साहब, यकीन कीजिए, हम तो पहली नजर में पहचान गए थे कि वो औरत, तभी तो इतनी आसानी से भाग गई। फिर हमने क्या किया काजी साहब? हमने एक बार बात ही की, कौन सा पत्थर मार दिया उसको। तो फिर क्यों भागी बताइए? जवाब दीजिए। खामोशी इख्तियार मत कीजिए। इसलिए भागी कि दिल में चोर था। जी हाँ, पाँव मजबूत होते तो भागती तो नहीं ना। जी जी बिल्कुल ठीक। जी वालेकुम सलाम। ऐसा है कि वो एहलिया ने फौरन ही दूसरे स्कूल में दाखिल करा दिया। लीजिए। नहीं काजी साहब, मीठे से परहेज है हमें। आज तो भाभी ने चाय में भी मीठा बहुत तेज कर दिया है। दूसरी बनवाओ? नहीं, देने दीजिए। जब स्कूल से आई थी तब भी यही कहा था, अब फिर से कह रही हूँ, जाओ जाके मुंह तो धो लो। नहीं अम्मी, मैडम सफूरा ने कहा था कि कल ऐसे ही आना, फिर बताऊंगी कि प्लेग्राउंड नो गो एरिया क्यों है। अम्मी, वहाँ एक हॉल है, इतना अच्छा और इतना महंगा सामान है, और सब स्पोर्ट्स का। सेम, ध्यान से मेरी बच्ची, कहीं ये ना हो कि स्कूल से भी निकल जाओ। मैंने कोई गलती की है जो मैं निकलूंगी? बस मैं खेलना चाहती हूँ, वर्ल्ड कप लाना चाहती हूँ, इस अलमारी पे रखूंगी। चलो अब सो जाओ, खुदा करे तुम्हारे सब ख्वाब पूरे हो। आमीन सुम्मा आमीन। जागी भी अभी तक? चलो आंखें बंद करो, सो जाओ।